अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। इससे पहले कि हम आज की खबरों की तरफ जाएं कि हुआ क्या है पाकिस्तान के अंदर, सब्सक्राइब माय चैनल, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अच्छा, अब सूरत हाल ज़रा मैं सियासी और माशी दोनों इकट्ठी रख कर चलूँगी, इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक ब्रिटेन का यूके का जरीदा है, उसने कुछ लिखा है और वो लिखा है जो कि हम बड़े अरसे से बोल रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान एक हिस्ट्री के नाजुक दौर पे खड़ा है। वो नाजुक दौर ऐसा है और नाजुक मोड़ ऐसा है कि वो मोड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। समझ ही नहीं आ रहा कि हम दायरे के अंदर घूमी चली जा रहे हैं नाजुक मोड़ के। वो कहते हैं जी, फाइनेंशियल टाइम्स कहता है, अब उसने भी हमारी वाली लाइन ले ली है, कहते हैं पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, यानी डिस्ट्रक्शन के एज ऑफ डिस्ट्रक्शन पे पहुंच चुका है पाकिस्तान, और इसके कर्ज दहिंदगान को सख्त इक़दामात उठाना होंगे एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं कि जी सियासी जमातें मुतवक्का इंतखाबात को मुल्की बेहतरी के बजाय तनाज़े की शक्ल दे रही हैं, यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन को उन्होंने भी रिलेट किया है। कहते हैं कि जी चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्ज़ों की तंजीम नौ के मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। गुज़श्ता माह में पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो गिर कर $3.7 बिलियन पे आ गए, जो कि आ गए मतलब 15-20 दिन की बात है। उसके साथ साथ ज़रा इससे मिलाएं, ज़रा एक तरफ तो पाकिस्तान की ये माशी सूरत हाल है और ये ओवरऑल सर्टेनिटी की सिचुएशन है, दूसरी तरफ खान साहब ने एक अनाउंसमेंट कर दी है और वो अनाउंसमेंट एक बम के तौर पर गिरी है पाकिस्तान की इस वाली सूरत हाल के ऊपर ऑलरेडी। वो कहते हैं जी हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे। अब जेल भरो तहरीक तो वो चलाएंगे, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहते हैं 3 क्लेम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि मुझे फ़ौज ने इक़्तिदार में नहीं लाई, फ़ौज यानी मेरा इक़्तिदार जो था वो फ़ौज की देन नहीं था, एक क्लेम। दूसरा, मेरी जमात फ़ौज ने नहीं बनाई। और तीसरा क्लेम कि मेरे ज़माने के अंदर, मेरे 3.5 साल के अंदर प्रेस की आज़ादी मिसाली थी, आइडियल थी। खान साहब की इस आखिरी बात से तो मैं कंप्लीटली डिसएग्री करती हूँ कि उनके ज़माने में प्रेस फ्रीडम बहुत ज़्यादा थी। खान साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतीउल्लाह जान वाला मामला, उसके बाद बहुत सारे गरीदा फ़ारूकी को जिस तरीके से आपने जिस तरह बात की, फिर बहुत सारी ख़वातीन जर्नलिस्ट को प्रॉब्लम था। आई वाज नॉट वन ऑफ देम, लेकिन ये कि बहुत सारी ख़वातीन जर्नलिस्ट ये कहती थी कि उनको आपके सोशल मीडिया टीम ने बड़ा ट्रोल किया। उसके बाद फिर वो जो पीका रूल्स, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम के ऊपर बहुत सारी कदगनें लगना, वो सारी चीज़ें आपके ज़माने में हो रहा था। पीका रूल्स वैसे तो पहले बन गए थे, लेकिन आप लोग इम्प्लीमेंट करने पर आ गए थे। सो थिंग्स वर नॉट ऑल वेरी नाइस। इसी सूरत हाल के अंदर कामरान यूसुफ, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल, उनको भी उठा लिया गया था। तो ज़माना तो आपका प्रेस फ्रीडम के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आपकी जमात वो जमात है जिसको फ़ौज ने खड़ा नहीं किया, जो फ़ौज के मरहूने मिन्नत नहीं थी खड़े होने के लिए। लेकिन 2018 के इंतखाबात के अंदर आपको सपोर्ट थी, ये आप और आपके बहुत सारे साथी मानते रहे हैं माजी में, तो इसलिए अब इसको डिनाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट की है और वो ओवर द वीकेंड की है, लेकिन मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, वो है जेल भरो तहरीक की। आज मरीम नवाज साहिबा ने उसके बारे में क्या कहा, पहले खान साहब का क्लिप सुने और साथ ही मरीम नवाज साहिबा का क्लिप सुने। वाज़े तौर पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अगर ये इससे आगे जाते हैं तो मुल्क के कानून के रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया। हम तो नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कुर्बानी क्या होती है। का आगाज ज़मान पाक से होना चाहिए। तो ये जी जेल भरो तहरीक शुरू होने वाली है, लेकिन मसला ये है कि हमारे जेल तो पहले से भरे हुए हैं और भरे हुए भी नहीं है, ओवरफ्लो कर रहे हैं। नवंबर 2021 को वफाकी मुहतसिब की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर 116 जेल हैं। इन 116 जेलों के अंदर कैपेसिटी जो टोटल है वो 65,168 लोगों की है, यानी तकरीबन 65,000 आप राउंड अबाउट कर लीजिए। लेकिन इसके अंदर लोग कितने हैं? 65,000 से तकरीबन 23,000 ज़्यादा, 88,687 लोग। ये 2021 की बात है। अब तक तो और भर चुके होंगे, इसलिए क्योंकि हमारा इंसाफ का निज़ाम तो माशाल्लाह सोया हुआ है और वहाँ से जिस तरीके से बेल जोनी होती है ऑल वो उसका निज़ाम तो चल रहा, बट जितने लोगों को जो एक्यूज़ होते हैं उनको सज़ाओं तक पहुँचने में
और जो जिन्होंने एक्विट होना होता है उनको जेल से बाहर आने के अंदर कई कई दहाइयाँ लग जाती हैं, नस्लें ख़राब हो जाती हैं लोगों के। इतना अच्छा इंसाफ का निज़ाम है हमारा। सो ऐसी सूरत हाल में जहाँ जेल पहले ही ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो जो जेल के अंदर रह रहे होंगे ना खान साहब, इस टाइम पे वो आपको बद्दुआएं दे रहे होंगे कि भाई पहले हम इधर बुरे हाल में एक की जगह पर 4-4 लोग रह रहे और ऊपर से आप जो हैं वो और जेल भरो तहरीक करने लगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर, इसलिए बहुत बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम पे इकोनॉमिकली, इस टाइम पे पॉलिटिकल और इस टाइम पे सोसाइटी के अनसर्टेनिटी और साथ ही साथ एक अजीबोगरीब से इज़्तिराब से गुजर रही है और इंस्टेबिलिटी से गुजर रही है। मज़े की बात यह है कि इससे पहले भी जेल भरो तहरीकें हो चुकी हैं। पाकिस्तान बनने से पहले और इंडिया बनने से पहले एक जेल भरो तहरीक हुई, बड़े सगीर के मुसलमानों ने शुरू किया, महात्मा गांधी साहब ने उसको सपोर्ट किया और उसके अंदर गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 60,000 के करीब लोगों को जेलों के अंदर डाला गया। लेकिन उसे आज़ादी तो नहीं मिली, बट जो आज़ादी की तहरीक थी उसके अंदर नई रूह ज़रूर फूंक गई। फिर उसके बाद निज़ाम मुस्तफ़ा वाला मामला हुआ। 1977 के अंदर एक जेल भरो तहरीक शुरू हुई। फिर 1983 के अंदर MRD के सिलसिले में जेल भरो तहरीक हुई और अब ये खान साहब कहते हैं कि अगर 90 दिन तक इंतखाबात ना हुए तो इन इंतखाबात के ना होने की वजह से हम लोग जेल भरो तहरीक करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिकल 105(2) ये कहता है, और मैं आपके सामने पढ़ भी देती हूँ इस आर्टिकल 105(2) को। आर्टिकल 105(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है, और गवर्नर्स के हवाले से ये कहता है कि द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर और द कैबिनेट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन और बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और द अथॉरिटी वेयर द गवर्नर डिसॉल्व्स द प्रोविंशियल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द क्लॉज ही शैल A. Appoint a date not later than 90 days for the date of dissolution for holding of general elections of assembly. B. Appoint a caretaker cabinet. अब appoint a caretaker cabinet वाला काम तो हो गया, लेकिन जो appoint a date for elections है 90 days से later नहीं होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो सका। अच्छा, फिर एक अब जो दूसरी तरफ की मंतक है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे PMLN के रहनुमाओं ने मुझे ये वाली मंतक दी है। ये मंतक थोड़ी बड़ी वेग सी है लेकिन वो दे रहे हैं तो इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। आर्टिकल 254 कहता है जी कि अगर एक मुअय्यना मुद्दत तक काम नहीं हुआ और उसके बाद वो काम हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम ख़त्म हो गया या वो काम ख़राब हो गया। सुने, कहता है आर्टिकल 254, फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड व्हेन एनी एक्ट और थिंग इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड इट इज नॉट डन विद इन दैट पीरियड द डूइंग ऑफ द एक्ट or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period। यानी अगर उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में वो काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम इनवैलिड हो गया। ये मंतक उठाकर अब PDM वाले कोशिश करेंगे या हुकूमत कोशिश करेगी कि इसको तूल दे देंगे, जी हमने इंतखाबात तो कराने लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फौरी तौर पर करा सकते हैं, और इसका मतलब अगर डिले भी हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनवैलिड हो गया। इंतखाबात तो इंतखाबात हैं, बस मटी पाओ। लेकिन मामला ये है कि जो रीज़न दोनों गवर्नर्स की तरफ से, वलीहुर रहमान साहब की तरफ से भी दी गई, KP के गवर्नर की तरफ से भी दी गई, वो रीज़न ये है कि जी दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरा सवाल एक सादा सा है, 2007 में क्या दहशत गर्दी नहीं थी? जब इंतखाबात हुए थे, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी, तब क्या दहशत गर्दी नहीं थी? फिर 2013 के अंदर दहशत गर्दी क्या ख़त्म हो गई थी या दहशत गर्दी का नामो निशान नहीं था? जब इंतखाबात हुए थे तब भी दहशत गर्दी थी। हाँ, 2013 के बाद 2018 के अंदर मामला बहुत बेहतर थे, इसीलिए उसको कहा जा सकता है कि थिंग्स वर स्टिल इन अ स्टेबल सिचुएशन। इकोनॉमी के हालात गड़बड़ हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या इकोनॉमी के हालात इस इंस्टेबिलिटी के अंदर, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसके अंदर बेहतर हो सकेंगे या फिर इंतखाबात कराना बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जो क्रॉस रोड, जो दोराहे के ऊपर खड़ा हो जाता है शख्स, वो वाली सिचुएशन है कि इंतखाबात कराने के बाद क्या इकोनॉमिक सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होगी या उससे पहले इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करके फिर आगे चला जाए। ऐसी सूरत हाल में वो एक्सटेंशन वाली बातें भी चल रही हैं कि हम एक्सटेंड कर देंगे केयर टेकर सेटअप को, लेकिन सरासर इंस्टेबिलिटी फैलाने वाली बात होगी, अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली बात होगी। हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए, और अभी APC भी होनी है, ये भी मैं आपको याद दिला दूं, 7 तारीख यानी कल होनी थी, अब ये 9 तारीख को जाएगी। बकौल मेरे ज़राए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं दी गई है,
सरदार एयाज सादिक साहब ने कासिम सूरी साहब और एक आधे और लीडर से बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन मेरे ख्याल में फॉर्मल इन्विटेशन भी भेज ही देना चाहिए। दैट विल ऑल्सो बी बेटर। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को ये अक्ल आए कि मिलकर बैठे। आपका मिलकर ना बैठना, जो रस्सा कशी आप लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की बस हो गई है। दैट इज़ इट। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।